प्रिय मित्रगण, मैं डॉक्टर एस.के. वर्मा अपने YouTube चैनल के 75वें वीडियो तथा बिहार श्रृंखला के 14वें वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको मौर्य साम्राज्य की पाटलिपुत्रा से पहले की राजधानी राजगृह ले चलता हूं, जहां महाभारत कालीन जरासंध का अखाड़ा है और जहां भीम ने जरासंध को मारा था। मित्रों, अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे द्वारा बनाए गए ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राचीन विरासत के वीडियो सीधे आपके पास पहुंचेंगे। हाँ, लाइक, शेयर, कमेंट YouTube प्लेटफॉर्म पर करना नहीं भूलें। राजगृह अर्थात राजाओं का नगर। राजगीर बिहार की राजधानी पटना से मात्र 100 किलोमीटर दूर स्थित है। वसीमतीपुर, बृहद्रथपुर, गिरिव्रज और कुशग्रपुर के नाम से भी प्रसिद्ध रहे राजगृह को आजकल राजगीर के नाम से जाना जाता है। यह स्थान चारों तरफ से 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ये 5 पहाड़ियाँ हैं रत्नागिरी, विपुलाचल, वैभारगिरी, सोनगिरी तथा उदयगिरी, जिनके कारण राजगृह एक रमणीय स्थल के रूप में विख्यात है। यहाँ हिंदू, जैन तथा बौद्ध धर्म तीनों धर्म के मंदिर तथा मठ बने हुए हैं। यहाँ जैन धर्म के 20वें तीर्थंकर मुनि सुव्रत का जन्म स्थली भी है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, बिंबिसार तथा अजातशत्रु के समय मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह था। अजातशत्रु के बेटे उदयन अपनी राजधानी पाटलिपुत्र 460 ईस्वी पूर्व में ले गए। यह अजातशत्रु के नगर राजगृह का मैदान है, चौड़ी नगर दीवार से घिरा हुआ। पहले इस मैदान में अनेक ऊंचे ऊंचे भवन रहे होंगे। कुछ अट्टालिकाओं के अवशेष अभी भी विद्यमान हैं। यह नगर की दीवार है, अभी भी करीब 3 मीटर चौड़ी है। दीवार के बीच से राजगीर जाने के लिए आधुनिक सड़क बनी हुई है। दूर में किसी भवन, किसी राजमहल का अवशेष तथा स्तंभ दिखाई दे रहे हैं। कल्पना कीजिए कितनी सुंदर नगरी रही होगी यह राजगृह। अभी मैं और मेरे सन इन लॉ डॉक्टर योगेंद्र 5 पहाड़ियों में से सबसे महत्वपूर्ण वैभारगिरी पर्वत के पास पहुंच गए हैं। बिहार पर्यटन विभाग द्वारा अच्छी सजावट की गई है। भगवान बुद्ध की एक सौम्य प्रतिमा ध्यान मुद्रा में बैठी हुई है। एक पट्टिका पर इस वैभारगिरी पर्वत का ऐतिहासिक महत्व पर प्रकाश डालती है। बताया गया है कि इस पर्वत पर जैन, हिंदू एवं बौद्ध धर्म का त्रिवेणी संगम है। जैन धर्म की 2 शाखाएं श्वेतांबर तथा दिगंबर का भी यहाँ मिलन है। इस पर्वत पर सप्तकर्णी गुफा है, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। हम लोग वैभारगिरी पर्वत के शुरुआती सीढ़ियों के पास पहुंच गए हैं। सामने एक हिंदू मंदिर का दर्शन हो रहा है। सीढ़ियों से थोड़ा ऊपर जाने पर दाईं तरफ कुछ सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही हैं। नीचे करीब 4 मीटर चौड़ाई और 12 मीटर लंबाई वाला एक बिना छत का कमरा है, जिसमें 7 बाघ मुख वाले गर्म पानी का झरना है। इन झरनों का पानी अच्छा गर्म होता है। आप जाड़े के दिनों में इसमें स्नान कर सकते हैं, गर्मी के दिनों में नहीं। इस जगह पर फोटोग्राफी निषिद्ध है। अब हम लोग वैभारगिरी पर्वत पर ऊपर की तरफ जा रहे हैं। कुछ दूर ऊपर जाने पर हमें पिप्पल गुहा अर्थात पत्थरों के बीच बना हुआ एक कमरा मिला। इसे जरासंध की बैठक भी कहा जाता है। भगवान बुद्ध भी प्रायः यहाँ आया जाया करते थे।
536 से 483 ईस्वी पूर्व में। इसके अंदर अनेक गुफाएं या कमरे बने हुए हैं। हम लोग ऊपर जा रहे हैं। पर्वत के नीचे का एक विहंगम दृश्य है, पेड़ों से भरा हुआ। यह गौतम स्वामी निर्वाण मंदिर है। यह श्री दिगंबर जैन मंदिर है। यह एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है। देवताओं की मूर्तियां सहेज कर रखी गई हैं। मैं और डॉक्टर योगेंद्र इस पर्वत की चोटी के पास पहुंच रहे हैं। इतनी ऊंचाई पर सिर्फ हम दो ही लोग हैं। बंदरों का समूह आक्रामक हो रहा है। नीचे की ओर आधी दूरी पर यह सप्तपर्णी गुफा है। जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था, अपने पिताजी के साथ यहाँ आया था। वर्ष होगा शायद 1960 ईस्वी। इस बार मैं विशेष रूप से एक पुजारी से पूछकर इस गुफा के पास आया। पुरानी यादें ताज़ी हो गई। इस गुफा में भगवान बुद्ध भी रहा करते थे। यहीं पर भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ था। अंदर में इस गुफा की 7 शाखाएं हैं, इसलिए इसे सप्तपर्णी गुफा कहा जाता है। यह महाभारत कालीन जरासंध का अखाड़ा है, जहां पांडुपुत्र महाबली भीम ने जरासंध को मारा था। आप जानते हैं, जरासंध कंस का ससुर था। कंस का श्री कृष्ण के द्वारा वध होने पर जरासंध बराबर मथुरा पर चढ़ाई करता था। अंत में जरासंध का अखाड़ा में भीम तथा जरासंध का मल्ल युद्ध हुआ। अनेक बार भीम द्वारा 2 भाग में करने के बाद भी जरासंध जुटकर जीवित हो जाता था। कृष्ण भगवान ने भीम को एक तिनका को बीच से 2 भाग कर दोनों भागों को विपरीत दिशा में फेंक कर इशारा किया। भीम ने जरासंध को बीच से चीरकर उसके दोनों भागों को विपरीत दिशाओं में फेंका। इस तरह जरासंध का अंत हुआ और यह जरासंध का अखाड़ा है। आप वैभारगिरी पर्वत से राजगृह के विहंगम दृश्य का आनंद लीजिए। मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको राजगीर के शेष यात्रा में आगे ले चलूँगा तथा महाभारत कालीन रथों के पहियों का पत्थर पर बने निशान दिखलाऊंगा, जो 5000 वर्षों के बाद भी स्पष्ट हैं। हमेशा की तरह एक डॉक्टर होने के नाते मेरा एक मेडिकल संदेश: योग और व्यायाम करते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।